हेलो व्यूअर्स, हाजिर है एक नए लेसन के साथ। आज का हमारा लेसन है हैव एंड हैव गॉट। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैव और हैव गॉट के इस्तेमाल के बारे में। हैव एंड हैव गॉट इज इक्वल टू फॉर पोजीशन, रिलेशनशिप्स, इलनेस एटसेट्रा। हैव और हैव गॉट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ हमारी मलकियत में होती है, या हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, या कोई बीमारी लग जाती है, तो फिर इसी तरह हम फिर हैव और हैव गॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यू कैन यूज़ हैव और हैव गॉट। आप जो है ना हैव या हैव गॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस इन मीनिंग। इनकी मीनिंग में कोई डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे हैव अ न्यू कार। तो अब ये पोजीशन को जाहिर करता है, मलकियत को जाहिर करता है कि उनके पास एक नई गाड़ी है। दे हैव अ न्यू कार। और आप इस तरह भी कह सकते हैं, दे हैव गॉट अ न्यू कार। दे हैव को मिलाया गया है तो ये बन गया देव गॉट अ न्यू कार, या दे हैव गॉट अ न्यू कार। तो ये दोनों ठीक हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एक गाड़ी है, एक नई गाड़ी है। लीसा हैज़ टू ब्रदर्स। लीसा के दो भाई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जुमला भी ठीक है, लीसाज गॉट टू ब्रदर्स। इसका भी यही मतलब हो गया कि लीसा के दो भाई हैं। तो अब ये रिलेशनशिप को जाहिर करता है, ताल्लुक़ को जाहिर करता है, रिश्ते को जाहिर करता है। आई हैव अ हेडेक। मेरे सर में दर्द है। हेडेक जो है ना, ये सर के दर्द को बोलते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स जो है ये हेडेच बोलते हैं, तो ये हेडेच ये नहीं है, ये हेडेक है। हेडेक, आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, आई हैव गॉट अ हेडेक। आई हैव गॉट अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब हम सब्जेक्ट के हवाले से बात करते हैं कि हैज़ को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और हैव को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो जब सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट या एक सिंगुलर नाउन होता है जैसा कि जॉन, तो इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, जॉन हैज़। और जब हमारे पास सब्जेक्ट्स ऐसे हो, आई, यू, वी, दे या टू नेम्स, तो इनके साथ फिर हम जो है ना हैव लगाएंगे। आई हैव, you have, we have, they have, John and David have। इस तरह आप कर सकते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं। Our house has a small garden। हमारा जो हाउस है उसमें एक छोटा सा बाग है, गार्डन है। तो जब सिंगुलर की बात होती है तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तो फिर हैज़ लगाते हैं। Our house, अब ये सिंगुलर है, एक हाउस है ना, एक घर है, तो इसलिए इसके साथ हैज़ लग गया। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, आवर हाउस हैज़ गॉट अ स्मॉल गार्डन। ही हैज़ अ फ्यू प्रॉब्लम्स। उसको चंद मसाइल हैं। उसको चंद मसाइल है, कुछ मसाइल हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, he's got a few problems। उसको कुछ मसाइल है, चंद मसाइल है, थोड़े बहुत मसाइल है उसको। अच्छा, with these meanings, positions, etc., you cannot use continuous forms am, having, etc. जब हम पोजीशन की बात करते हैं, मलकियत की बात करते हैं, इसी तरह तो फिर जो है ना हम ये कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वी आर एंजॉइंग आवर हॉलीडे। हम अपनी हॉलीडे जो है छुट्टी के दिन से मज़ा ले रहे हैं। वी हैव या वी हैव गॉट अ नाइस रूम इन द होटल। हमें जो है ना होटल में एक अच्छा कमरा मिला है या है हमारे पास। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते वी आर हैविंग अ नाइस रूम। अब ये ठीक नहीं है, ये पोजीशन की बात हो रही है, तो फिर हम यहाँ पर हैविंग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये जो सिंपल तरीका है, वी हैव या वी हैव गॉट अ नाइस रूम इन द होटल, इस तरह कहेंगे। फॉर द पास्ट वी यूज़ हैड विदाउट गॉट। जब हम माजी की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो फिर हम हैड का इस्तेमाल करेंगे और गॉट उसके साथ नहीं लगाएंगे। जिस तरह आप कह सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल जुमला बता दूंगा, आई हैड अ कार। मेरे पास एक गाड़ी थी। अगर मैं कहूँ आई हैव अ कार, इसका मतलब है मेरे पास अभी एक गाड़ी है। लेकिन अगर मैं माजी की पोजीशन शो करना चाहता हूँ, माजी की मलकियत जाहिर करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी थी।
यहाँ पर बुक में भी एक एग्जाम्पल है, लीसा हैड लॉन्ग हेयर व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। लीसा के लंबे बाल थे जब वो छोटी थी, बच्ची थी। इस तरह आप नहीं कह सकते लीसा हैड गॉट, ये ठीक नहीं है, आप बस सिर्फ हैड इस्तेमाल कर सकते हैं। लीसा हैड लॉन्ग हेयर व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। In questions and negative sentences, there are 3 possible forms. जब हम questions बनाते हैं, सवालात बनाते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, मनफी जुमले बनाते हैं, तो फिर हमारे पास 3 फॉर्म्स पॉसिबल है। 3 ऐसे फॉर्म्स हैं, हालतें हैं जो मुमकिन है हम जुमले बना सकते हैं इनकी मदद से। आप देख सकते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या आपके कुछ सवालात हैं। यहाँ पर जो है ना नेगेटिव में अब बात हो रही है। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, मेरे कुछ सवालात नहीं हैं। ये तो एक तरीका ये हो गया क्वेश्चन बनाने का, और ये जो नेगेटिव आंसर है ये कहने का। दूसरा हैव या हैज़ के ज़रिए इसको आगे लगाते हैं और गॉट इससे लगता है सब्जेक्ट के बाद। हैव यू गॉट एनी क्वेश्चंस, क्या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं। आई हैवंट गॉट एनी क्वेश्चंस, मेरे कुछ सवालात नहीं हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा जो है हैव यू एनी क्वेश्चंस, अब इसमें गॉट नहीं है और आंसर क्या है, आई हैवंट एनी क्वेश्चंस। तो ये जो है ना ये लेस यूजुअल है, क्वेश्चन में भी और आंसर में भी। ये जो नेगेटिव फॉर्म है लेस यूजुअल, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इस तरह ये दूसरा एग्जाम्पल है, डज शी हैव अ कार, क्या उसके पास एक गाड़ी है। शी डजंट हैव अ कार, उसके पास एक गाड़ी नहीं है। हैज़ शी गॉट अ कार, ऐसा भी आप कह सकते हैं, शी हैज़न्ट गॉट अ कार। हैज़ शी अ कार, शी हैज़न्ट अ कार, तो ये लेस यूजुअल है। तो ये तीनों तरीके हैं क्वेश्चंस बनाने के और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के। इन पास्ट क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डिड और डिडंट। जब हम पास्ट में क्वेश्चंस बनाते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं माजी में, तो फिर हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो फिर डिडंट का इस्तेमाल करते हैं, जो डिड नॉट का कंट्रैक्शन फॉर्म है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, डिड यू हैव अ कार व्हेन यू वर लिविंग इन पेरिस, जब आप पेरिस में रह रहे थे तो आपके पास गाड़ी थी। तो अब ये माजी की बात है ना, तो यहाँ पर डिड इस्तेमाल हुआ जुमले के बिगिनिंग में। आई डिडंट हैव माई फ़ोन सो आई कुडंट कॉल यू, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था तो इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर सका। तो यहाँ पर डिडंट इस्तेमाल हुआ है माजी के लिए। लीसा हैड लॉन्ग हेयर, लीसा के लंबे बाल थे। डिडंट शी, क्या उसके नहीं थे। डिडंट शी अब ये टैग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डिडंट ये इस्तेमाल हुआ है। हैव ब्रेकफास्ट, हैव अ शावर, हैव अ गुड टाइम एटसेट्रा। We also use have but not have got for many actions and experiences. For example, हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्शंस के लिए, कामों के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपीरियंसेस के लिए हमारे लाइफ में हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम हैव इस्तेमाल करते हैं, हैव गॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरह एग्जांपल्स को देखते हैं। ब्रेकफास्ट, तो अब इसका क्या मतलब हुआ। जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं इसके साथ हम हैव इस्तेमाल कर सकते हैं। वी हैव ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट जो है ना सुबह के नाश्ते को कहते हैं ब्रेकफास्ट। वी हैव ब्रेकफास्ट या आई हैव ब्रेकफास्ट। आई हैव डिनर, डिनर शाम के खाने को कहते हैं। आई हैव अ कप ऑफ टी और अ कप ऑफ कॉफ़ी आप कह सकते हैं। जो हम खाने पीने के हवाले से होते हैं उसके साथ हम हैज़ या हैव सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आई हैव अ बाथ, बाथ नहाने को कहते हैं। अ शावर, अ स्विम, अ ब्रेक, अ रेस्ट, अ पार्टी, इसके साथ आप हैव या हैज़ सब्जेक्ट के मुताबिक लगा सकते हैं। अ हॉलीडे, आई हैव अ हॉलीडे। आई हैव एन एक्सीडेंट, एन एक्सपीरियंस, आई हैव एन एक्सपीरियंस। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ड्रीम है, ख्वाब है। इसी तरह हैव अ लुक, हैव अ लुक का मतलब क्या है कि किसी चीज़ की तरफ हम किसी को कहते हैं कि इसकी तरफ देखो। हैव अ लुक एट दिस, इसकी तरफ देखो, ये देखो। हैव अ चैट, हैव अ चैट का मतलब है बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। हैव अ डिस्कशन, लेट्स हैव अ डिस्कशन, इसका मतलब है कि गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। आई हैव अ ट्रबल, इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे एक मुश्किल पेश आई है, एक मुश्किल है। आई हैव डिफ़िकल्टी, ये भी यही मतलब हो गया। आई हैव फन, मैं जो है ना मज़ा ले रहा हूँ।
आई हैव अ गुड टाइम, मैं अच्छा वक्त गुजार रहा हूँ, एट्सेट्रा आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। शी हैज़ अ बेबी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास एक बेबी है, एक बच्चा है, या इसका ये मतलब भी हो सकता है कि गिव बर्थ टू अ बेबी, जब एक फ़ीमेल होती है एक बच्चे को जन्म लेती है तो हम कहते हैं शी हैज़ अ बेबी, तो इसका यही मतलब निकलता है। हैव गॉट इज़ नॉट पॉसिबल इन द एक्सप्रेशंस इन द बॉक्स, कंपेयर, इसका क्या मतलब हो गया? अब ये बात हो रही है कि हैव गॉट जो है ना, ये जो बॉक्स में ये जो फ्रेजेस यहाँ पर दिए गए हैं इनके साथ हम हैव गॉट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, समटाइम्स आई हैव अ सैंडविच फॉर माई लंच, तो इसका क्या मतलब है कि बाज़ औक़ात मैं अपने लंच में दोपहर के खाने में सैंडविच लेता हूँ। यहाँ पर आप हैव गॉट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, बट आई हैव गॉट या आई हैव सम सैंडविचेस, तो आप इस तरह आप ये कह सकते हैं, ये जो नीचे वाला जुमला है कंटेक्स्ट डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। आई हैव गॉट या आई हैव सम सैंडविचेस, मेरे पास कुछ सैंडविचेस है, वुड यू लाइक वन, क्या आप एक लेना पसंद करोगे? यू कैन यूज़ कंटिन्यूअस फॉर्म्स एम हैविंग एट्सेट्रा विद द एक्सप्रेशंस इन द बॉक्स, आप जो है ना ये जो बॉक्स में जो एक्सप्रेशंस हैं इनके साथ आप हैविंग इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर एन्जॉइंग आवर हॉलीडे, हम अपनी हॉलीडे से मज़ा ले रहे हैं, छुट्टी से मज़ा ले रहे हैं। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, तो आप ये भी आप कह सकते हैं वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, तो आप ये मौजूदा वक्त में बात हो रही है तो फिर हम यहाँ पर हैविंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्क इज़ हैविंग अ शावर एट द मोमेंट, मार्क जो है अभी वो शावर ले रहा है, नहा रहा है। ही हैज़ अ शावर एवरी डे, वो रोज़ाना शावर लेता है। इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ डू, डज, डिड, जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो फिर हम प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम डू या डज इस्तेमाल कर सकते हैं और माजी के लिए डिड इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आई डोंट यूजुअली हैव अ बिग ब्रेकफास्ट, मैं जो है ना अमूमन ज़्यादा ब्रेकफास्ट नाश्ता नहीं लेता हूँ, तो यहाँ पर डोंट इस्तेमाल हुआ, ये डू नॉट का कंट्रैक्शन फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। व्हाट टाइम डज क्रिस हैव लंच, क्रिस किस वक्त लंच लेता है, दोपहर का खाना लेता है। डिड यू हैव ट्रबल फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, इसका मतलब है कि जब आप जगह तलाश कर रहे थे रहने के लिए तो आपको कोई मुश्किलात पेश आई। So this was all about the use of have and have got. I hope you got it. Thank you so much for watching this video.